हर दुआ को अल्लाह ताला कबूल करता है। ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि दुआ आपकी कबूल नहीं होती। हर दुआ को अल्लाह ताला रिस्पॉन्ड करता है। ओके, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे इस बात की फ़िक्र नहीं है कि मेरी दुआ कबूल हो रही है या नहीं, मुझे इस बात की फ़िक्र है कि मुझे दुआ की तौफ़ीक मिल भी रही है या नहीं। ओके, मोमिन को इस बात की फ़िक्र नहीं होती है कि उसकी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी। उसको हमेशा इस बात की फ़िक्र होनी चाहिए कि उसको दुआ की तौफ़ीक मिल रही है या नहीं। ओके, अल्लाह ताला दुआ की तौफ़ीक देता ही उनको है जिसकी दुआ अल्लाह ताला को कबूल करनी होती है। ओके, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अस्सलामु अलैकुम माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक गलती के बारे में बताने वाला हूँ जो कि हम अक्सर कमिट करते हैं। हम अक्सर ये गलती करते हैं हमारी दुआओं को लेके। ओके, लिसन गाइस, जब भी हम दुआ करते हैं, दुआ एक तो हम पहली गलती ये करते हैं कि हम दुआ ना यकीन के साथ नहीं करते। ओके, हम दुआ के साथ साथ हम डाउट करते हैं, ये हमारी पहली गलती है। ओके, और दूसरी गलती ये है कि हम दुआ करने के साथ साथ गुनाह भी करते हैं, जिससे हमारी दुआएं ना ब्लॉक हो जाती है। ये मैंने सुना था। ओके, अगर आप चाहते हो कि आपकी दुआ कबूल हो तो आपको ना गुनाहों को छोड़ के अल्लाह की तरफ आपको हिजरत करनी होगी। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपको दुआ का आंसर भी ना जल्दी नहीं मिलेगा। ओके, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी दुआ कबूल नहीं होती। हर दुआ को अल्लाह ताला सुनता है, हर दुआ को अल्लाह ताला रिस्पॉन्ड करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, दुआ 3 शक्लों में कबूल होती है। ओके, पहले अगर वो चीज़ आपके हक़ में बेहतर है तो अल्लाह ताला वो चीज़ को आपको अता कर देता है। ओके, अगर वो चीज़ आपके हक़ में बेहतर नहीं तो अल्लाह ताला अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली हो तो उस दुआ के बदले वो मुसीबत को अल्लाह ताला टाल देता है। ये हो गई दूसरी शक्ल। तीसरी शक्ल ये है कि जो भी चीज़ आपने मांगी हो, अगर वो आपके हक़ में बेहतर नहीं है तो अल्लाह ताला उस दुआ को आखिरत के लिए रिज़र्व करते हैं। आ रही बात समझ में? हमेशा जब भी आप दुआ करते हो, इन 3 प्रिंसिपल्स को आप याद रखें। ओके, हर दुआ को अल्लाह ताला कबूल करता है। ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि दुआ आपकी कबूल नहीं होती। हर दुआ को अल्लाह ताला रिस्पॉन्ड करता है। ओके, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे इस बात की फ़िक्र नहीं है कि मेरी दुआ कबूल हो रही है या नहीं, मुझे इस बात की फ़िक्र है कि मुझे दुआ की तौफ़ीक मिल भी रही है या नहीं। ओके, मोमिन को इस बात की फ़िक्र नहीं होती है कि उसकी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी। उसको हमेशा इस बात की फ़िक्र होनी चाहिए कि उसको दुआ की तौफ़ीक मिल रही है या नहीं। ओके, अल्लाह ताला दुआ की तौफ़ीक देता ही उनको है जिसकी दुआ अल्लाह ताला को कबूल करनी होती है। ओके, बट हम क्या करते हैं? हम गलतियाँ करते हैं। दुआ भी करते हैं हम और गुनाह भी करते हैं। ऐसा कैसा होता मेरे भाई? आप जब भी हाथ उठाएं, आप ये सोचकर हाथ उठाएं कि आप किस ज़ात के सामने आप मांग रहे हो। ओके, जिस ज़ात से आप कनेक्ट कर रहे हो वो हर चीज़ पर कादिर है। ओके, हमेशा जब कभी भी आप दुआ करें, सच्चे दिल के साथ, पूरे यकीन के साथ दुआ करें कि मेरी दुआ अल्लाह ताला सुनेगा ही सुनेगा। अल्लाह ताला हर दुआ को रिस्पॉन्ड करता है। ओके, सबसे अहम बात यह है कि आपको ना गुनाहों को छोड़ना होगा। ओके, आप गुनाह भी कर लेंगे और नेकी भी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। ओके, आपके 10 दिन के नमाजें एक तरफ, आपके 10 दिन की कुरान की तिलावत एक तरफ, और अगर आप नामहरम के साथ बात करते हो तो आपके ईमान की ना धज्जियाँ उड़ जाएंगी। अरे बात समझ में? ईमान की हिफाजत करना सीखें। सबसे बड़ी चीज़ एक मोमिन के लिए क्या है? उसका ईमान। ओके, सहाबा का ईमान हमेशा बढ़ता था। ओके, और हमारा ईमान ना कभी कम होता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है। उनका ईमान इसलिए हमेशा स्टेबल रहता था, इसलिए हमेशा हाई रहता था, बिकॉज उन्हें क्लैरिटी थी कि क्या कुछ मिलने वाला है। ओके, इस दुनिया के टेस्ट के बाद उन्हें क्या कुछ मिलने वाला है, इस बात की उन्हें क्लैरिटी थी। उन्हें अपना गोल सेटिंग वो कर चुके थे। बट हम इस दुनिया को ही ना आखिरत मान बैठे हैं। इस गलतफहमी को आपको फर्स्ट क्लियर करना होगा। ओके, तो अगर आप मुस्लिम हो तो ये बात को आप जान लो कि आप गुनाह भी कर रहे हो और अच्छी ज़िंदगी को भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ये हो ही नहीं सकता। ओके, आपको गुनाहों को छोड़ के अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना होगा। यार, अल्लाह के बग़ैर ज़िंदगी बहुत घटिया है। ये बात को हमेशा आप याद रखें। इतनी बेसुकूनी है अल्लाह के बग़ैर ज़िंदगी, आप सोच भी नहीं सकते। हर चीज़ के लिए आपको अल्लाह की ज़रूरत है। आप ये कभी मत कहें कि अल्लाह की ज़रूरत आपको नहीं होगी। अल्लाह ताला ने आपको बनाया ही इस तरह से है कि अल्लाह ताला की नीड आपको होगी ही होगी। अगर आपके ऊपर आजमाइश, आपके ऊपर मुसीबत, आपके ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं? ताकि आप अल्लाह ताला के करीब हो सको।
आ रही बात समझ में? अगर आपके ऊपर मुसीबतें, आजमाइशें नहीं आती तो क्या आप अल्लाह ताला को कभी पुकारते? आप भूल जाते अल्लाह ताला को। इसीलिए अल्लाह ताला आपके ऊपर आजमाइशों को भेजता है ताकि वो आपको अपने करीब कर सके। पर हम अल्लाह ताला से कंप्लेंट करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे ही आप क्यों टेस्ट करते हो? ऐसा आपको कभी नहीं कहना है। ओके, अल्लाह ताला से मोहब्बत करें। अगर आप अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले बनोगे तो आपकी ज़िंदगी बदलेगी। ज़िंदगी अगर गुजार रहे हो तो अल्लाह ताला के लिए ज़िंदगी गुजारें। ओके, आपका मकसद हमेशा ये होना चाहिए कि अल्लाह ताला को राज़ी करके मरना है। ओके, ये जो दुनियाई ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी ज़िंदगी है यार, इस धोखे में ना मत पड़े। बेशक ये दुनिया की ज़िंदगी ना एक नीड है, हाँ, इस ज़िंदगी को ना नीड की तरह ही आपको गुजारनी होगी। ओके, इसको ना हमेशा हमेशा की ज़िंदगी समझ के आपको गुजारनी नहीं है। शैतान आपको हमेशा हमेशा के लिए खड़ा है। आपको क्या लगता है शैतान आपका पीछा छोड़ेगा? वो नहीं छोड़ेगा। वो वादा करके आया है अल्लाह ताला से कि आखिरी सांस तक, जब तक आपके जिस्म में रूह है तब तक वो आपको बहकाएगा। बट अल्लाह ताला ने भी शैतान से फरमाया था कि मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम, जो मेरे बंदे हैं वो मेरी तरफ पलटेंगे और जो तेरी पैरवी करेंगे मैं उन्हें उठा उठा के जहन्नम में फेंकूंगा। अल्लाह ताला ने ये फरमाया था। इसीलिए आप अपनी आंखों को खोलें। ओके, रियलिटी वाले आंखों से देखें इस दुनिया को कि एक दिन ये दुनिया फना होने वाली है। इसकी मोहब्बत को ना दिल में दाखिल होने मत दें। बार बार मैं आपको इसलिए रिमाइंड कराता हूँ कि हमें रिमाइंडर्स चाहिए। ओके, हमारा ईमान घटता है और बढ़ता है, हमें रिमाइंडर्स चाहिए। और आपको खुद को ना अपने आप को रिमाइंड कराना होगा कि आपका मकसद क्या है। ओके, जब कभी भी आपके दिल में दुनिया घर करने लगे, आप मौत को याद करें। मौत को ना कसरत से याद करें और आखिरत के दिन को याद करें कि एक दिन आपको अल्लाह ताला के सामने खड़े होना होगा। ओके, अल्लाह ताला के सवालों के जवाब देना होगा। आप ये गफलत में ज़िंदगी मत गुजारें कि आपको ऐसे ही छोड़ा जाएगा। ओके, आपको क्या लगता है बेमकसद आपको पैदा किया गया है? नहीं मेरे भाई, मेरी बहन, आपको पैदा करने का मकसद है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी किसी चीज़ को बनाता है तो क्या वो बेमकसद बनाता है? उसका मकसद होता है ना, किसी चीज़ को बनाने के पीछे उसका मकसद होता है, तभी तो उस चीज़ को बनाया जाता है। ओके, आपको अल्लाह ताला के बारे में, अल्लाह ताला की मोहब्बत को आप कैसे अचीव कर सकते हो? आपको अल्लाह ताला के बारे में नॉलेज गेन करना होगा। जितना आप अल्लाह ताला के बारे में नॉलेज गेन करोगे उतना आप अल्लाह ताला के करीब हो सकेंगे। ओके, बस यही मुझे आपको रिमाइंड कराना था कि जब कभी भी आप अल्लाह ताला के सामने हाथ उठाते हो, पूरे यकीन के साथ हाथ उठाएं। और अगर आप गुनाह में भी इन्वॉल्व थे तो आप तुरंत उस गुनाह को छोड़ें और अल्लाह ताला की तरफ पलटें, सच्चे दिल से पलटें। तौबा, बार बार अगर आपकी तौबा टूटती है तो तौबा का तो दरवाज़ा खुला है, आखिरी सांस तक खुला है। बट बार बार जब आप गुनाह करते हो तो आपके दिल पे ना दाग लग के धब्बा लग के ना आपका दिल काला हो जाता है, आपका दिल सियाह हो जाता है। आपके दिल सियाह होने से आपको बचना होगा। ओके, गुनाह जानबूझकर करना अलग होता है और गुनाह गलती से हो जाना अलग होता है। अरे बात समझ में? अल्लाह ताला से तौबा करें, अल्लाह ताला से तौबतन नसूह करें, सच्ची तौबा करें। इस गुनाह में कुछ भी नहीं रखा है यार, सिवाय मायूसी, बेसुकूनी, नाकामयाबी के कुछ भी नहीं है इस गुनाहों की ज़िंदगी में। ओके, अभी भी आपके पास वक्त है, अल्लाह ताला की तरफ आप रुजू करें। अल्लाह आपको अजीम कामयाबी से नवाजें, ये दुआ देते हुए आज का वीडियो मैं एंड करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।